जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु के जो है करंट अफेयर्स का बुक उसका सेट नंबर थर्ड देखने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं और फटाफट क्वेश्चन को जो है आंसर देखते चलते हैं और आगे बढ़ते चल देते हैं। आप लोग भी देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। एक में क्या दिया गया है वो हम पढ़ते हैं। विदेशी और अप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो क्या हो जाएगा 1 सितंबर 2025 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 2025। विदेशी एवं आप्रवासन अधिनियम 2025 लागू हुआ तो 1 सितंबर 2025 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई? तो ड्रोन स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई है? ये बताना है। टेकनपुर मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? टेकनपुर मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम फिर से दोहरा देते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो टेकनपुर मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग थर्ड देखते हैं। आपको नंबर भी दिख रहा होगा साइड से। चलिए, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? तो इसका डेट बताना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में, ये 2 से 4 सितंबर 2025 को किया गया है। 2 से 4 सितंबर 2025 को किया गया है। 21वां युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 को किसके मध्य किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, भारत और यूएसए के बीच। भारत और यूएसए के बीच जो है 21वां युद्ध अभ्यास 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में किया गया है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो ये बताना है। तो हरियाणा स्टेट के द्वारा किया गया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा स्टेट के द्वारा किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के मुख्य सचिव जो हैं प्रत्यय अमृत जी बने हैं। बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में जियो जोरियो जो जोरियो अरमानी का निधन हो गया है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फैशन से। फैशन डिजाइनर थे ये अरमानी साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लॉस, ये एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया है आपको ये बताना है। चर्चित पुस्तक है डिफरेंट बट नो लॉस जो पुस्तक है ये अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो इनमें से जो है निधि कुमारी एवं दिलीप कुमार दोनों को जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में गलत जो है मिलान का चयन करिए। ये इसमें से गलत है वही इसका जो है राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। पुरुष एकल में बिल्कुल सही है। कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। और महिला एकल में आर्यना सबलेंका को दिया गया। और पुरुष युगल में जो है ये नहीं दिया गया है तो इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष युगल में और मार्शल को दिया गया और होरासियो जेबालोस है नाम करके उसको दिया गया पुरुष एकल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको ये राइट आंसर बताना है। अमित शाह के द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अल्बेनिया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बेनिया। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोलाघाट जो है ये असम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं तो ये कौन से नंबर के बने हैं? तो क्रम बताना है आपको। 15वें नंबर के। कौन से बने हैं? 15वें नंबर के। हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के क्रमशः विजेता कौन बने हैं? तो भारत व चीन बने हैं। पुरुष वर्ग में भारत और महिला वर्ग में जो है चीन बनी है। इसका इसीलिए राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। 17 में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। तो इसमें राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, विश्व ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सितंबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है? तो ये जो है, ये सभी देश, जितने भी आपको देश देख रहे हैं, ये सभी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है सदस्यता त्यागने की घोषणा कर दी गई है। इसमें माली हो गया, नाइजर हो गया, बुर्किना फासो हो गया, ये सभी तीनों देश हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? हाल ही में कहा विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रोनो न्यूट्रोनो डिटेक्टर जिया जियांग मीन भूमिगत न्यूट्रोनो वेधशाला जो है सक्रिय हो गया है, तो चीन में। कहाँ हो गया राइट आंसर? चीन। हाल ही में किस देश के द्वारा के वीजा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा के वीजा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। भारत का पहला पीएम पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भेन भेनसोल गांव में। कहाँ रखा गया है? भेनसोल। भेनसोल गांव में जो भारत का पहला पीएम पार्क की आधारशिला रखी गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक बताना है, कौन सा रैंक है? तो ये 38वां रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है कौन सा है? 38वां रैंक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। जो इसमें गलत होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में विक्रांत मेसी जो 12th फेल के लिए थे एक्टर, उसको दिया गया है, और शाहरुख खान को जवान के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है दीपिका पादुकोण को नहीं, ये गलत है। जो गलत है वही राइट आंसर है, जो हो जाएगा। दीपिका पादुकोण को नहीं दिया गया है, तो किसे दिया गया है वो हम बताते हैं आपको। रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे 2023 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है? तो अमेरिका। किसने किया है? एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन किसने घोषित किया है? तो ये अमेरिका घोषित किया गया है, अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया? तो सोनम वांगचुक को। किसे? सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय उत्तक बैंक शुरू किया गया है? तो राइट आंसर इसको बताना है, क्या हो जाएगा? हाल ही में कहा देश का पहला दंत केंद्रीय उत्तक बैंक जो शुरू किया गया है? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। सितंबर 2025 में सितंबर 2025 में बिहार के किस वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार के दो रामसर साइट को नामित किया गया है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को जो है, दोनों को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 28 का ऑप्शन नंबर सी, ये गोकुल जलाशय है और उदयपुर झील है, दोनों को। और देखिए उदयपुर झील जो है ये कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में है, और गोकुल झील के बारे में पूछा जाए तो बक्सर में है। आप ये याद रखेंगे। सितंबर 2025 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 30 का, इसका राइट आंसर बताना है। अंत्योदय दिवस तो किस तिथि को मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस हम लोग 25 सितंबर को मनाते हैं। इस तिथि को 25 सितंबर को आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो धारगल गोवा में। कहाँ किया गया है? धारगल धारगल गोवा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32 में। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पे अपना प्यारा भारत रहा है। और 33 का है मिलान करने के लिए ये देख लेते हैं। गलत मिलान का चयन करें। तो गलत जो मिलान का चयन करना है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो है भारत का स्थान 115वां है, बिल्कुल सही है।
हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में पांचवा, ये पांचवा स्थान नहीं है, ये तीसरा स्थान है, यही गलत है। और सतत विकास सूचकांक में जो 2025 में 99वां स्थान है, और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत का 41वां स्थान है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 हम दोहरा दोहरा देते हैं, ये तीसरा स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो किया गया है, तो राजगीर में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया है। और पापुआ न्यू गिनी के 50वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो आईएनएस कदमत राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत और थाईलैंड के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? भारत और थाईलैंड के मध्य किया गया है। तो इसमें है गलत कथन का जो है फिर चयन करने के लिए है, मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति राय के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, बिल्कुल सही है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये बिल्कुल दोनों सही है, इनमें कोई भी गलत आंसर नहीं है, इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा। हाल ही में एससीएल ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में। आप ये ध्यान रखेंगे, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये असम में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सभी जिला के जेलों में कैदियों के लिए योग व सुदर्शन अ, क्रिया शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं। वो हम लोग के पास 9 क्वेश्चन और बचा है। हाल ही में, चलिए 9 से 10 क्वेश्चन के आसपास बचा है, देख लेते हैं। हाल ही में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः साक्षर वाला राज्य घोषित कर दिया गया है। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको बताना है। भारत का पहला जो है मरीन मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 42 का। 43 नंबर देखते हैं। हाल ही में कहा की भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन की मान्यता मिली है? तो कहाँ मिली है इसको? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 43 को हम दोहरा देते हैं। हाल ही में कहा कि भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन की मान्यता मिली है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा कहा कि 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10,000 रुपया दिया गया है? तो ये बिहार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल की यहाँ बात किया जाए तो सविता भंडारी। कौन बनी है? नेपाल की सविता भंडारी बनी है। हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा ये किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 47। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है कहाँ शुभारंभ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में शुभारंभ किया गया है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में। याद रखेंगे, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में खोला है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नेपाल की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। राइट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? लगभग 50 क्वेश्चन हम 15 मिनट में खत्म कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तब तक हमें फॉलो कर लीजिए। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद। आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है कैरियर गैलेक्सी, इसको सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।
अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और सेट नंबर वो होगा 4।